Hello and welcome to the show. मैं हमेशा कहता हूँ कि डर हर जगह है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। कई बार ये डर पुराने टूटे फूटे मकानों में मिलता है तो कभी सुनसान कब्रिस्तानों में। लेकिन आज की जो कहानी है ये एक ऐसी जगह से आई है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। एक ऐसी जगह है जहाँ उम्मीद, इंतज़ार और कभी ना पूरी होने वाली अरदासें दफन हो जाती हैं। ये कहानी मुझे भेजी है देहरादून के रहने वाले वरुण ने। वरुण पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं और उनके साथ जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये किस्सा किसी भूत, प्रेत या चुड़ैल का नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरा और अजीब है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और चलिए मेरे साथ वरुण के उस अनोखे अनुभव में। ये बात है करीब 2 साल पहले की। वरुण और उसके दोस्त कम कलीग अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उनकी कंपनी को मसूरी के पास एक पहाड़ी इलाके में स्थित ब्रिटिश एरा के एक पुराने पोस्ट ऑफिस को रिस्टोर करना था। प्लान ये था कि उस जगह को एक लग्जरी हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाए। जगह ऐसी थी कि देखते ही आशिक हो जाओ। चारों तरफ पहाड़, चीड़ के पेड़ और एक अजीब सी शांति। लेकिन उस शांति में एक सूनापन भी था। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग को देखकर ही लगता था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। लोकल्स ने वरुण और अर्जुन को चेतावनी दी थी, साहब वो जगह ठीक नहीं है, वहां शाम के बाद कोई नहीं रुकता। लेकिन आप जानते ही हैं, हम शहर वाले इन बातों को सुपरस्टिशन मानकर उड़ा देते हैं। उन्होंने भी वही किया। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरू के कुछ हफ्ते सब ठीक रहा। दिन में मजदूर काम करते और शाम को वरुण और अर्जुन साइट का मुआयना करते। असली कहानी शुरू हुई जब उन्होंने काम की प्रोग्रेस चेक करने के लिए रात में रुकना शुरू किया। एक रात वरुण बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ब्लूप्रिंट्स देख रहा था। अर्जुन ऊपर की मंजिल पर था। अचानक वरुण को एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। उसने सोचा अर्जुन ने कुछ कहा होगा। उसने आवाज लगाई, अर्जुन तूने कुछ कहा क्या? ऊपर से अर्जुन की आवाज आई, नहीं तो, मैं तो यहां फाइल्स देख रहा हूं। वरुण ने इसे अपने मन का वहम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन जब अर्जुन अकेले बिल्डिंग के एक खाली कमरे में मेजरमेंट्स ले रहा था, उसे वरुण की आवाज सुनाई दी, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। उसने वरुण को फोन किया तो पता चला कि वरुण तो शहर में मार्केट गया हुआ है। अब उन दोनों के दिमाग में एक अनजाना सा डर बैठने लगा था। वो सरसराहट अब बढ़ने लगी थी। कभी लगता जैसे कोई औरत रो रही है, कभी लगता जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा है। आवाजें साफ नहीं थीं, बस टूटे फूटे जुमले सुनाई देते, जैसे तुम्हारा इंतजार करूंगा, कभी माफ नहीं, बस एक बार। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। डर का माहौल ऐसा बना कि दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। वरुण को लगता कि अर्जुन उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और अर्जुन को वरुण पर वही शक था। एक रात वरुण ने नोटिस किया कि अर्जुन नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। वो उसके पास गया तो उसके कानों में वही टूटे फूटे जुमले पड़े। अर्जुन नींद में किसी और की आवाज में बात कर रहा था। ये देखकर वरुण की रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है, यह कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वरुण ने उस जगह के बारे में रिसर्च करने का फैसला किया। उसने एक स्थानीय इतिहासकार से मुलाकात की। जो बात उस बूढ़े इतिहासकार ने बताई वो उनके डर को एक नई दिशा दे गई। उन्होंने बताया कि 1959 में उस इलाके में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। पूरा कस्बा हफ्तों तक दुनिया से कट गया था और ये पोस्ट ऑफिस, जो उस वक्त कम्युनिकेशन का इकलौता जरिया था, मिट्टी और मलबे में दफन हो गया था। अंदर हजारों खत, टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर्स थे। किसी का प्यार का इजहार था तो किसी के मरने की खबर। कोई अपने घर पैसे भेज रहा था तो कोई किसी को आखिरी अलविदा कह रहा था। लेकिन कोई भी संदेश अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। पोस्टमास्टर, एक अंग्रेज, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो खुद को उन अधूरी खबरों का जिम्मेदार मानता था। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाश उसी मलबे से मिली। लोगों का कहना है कि आज भी वो अधूरी बातें, वो अनसेंट मैसेजेस उस बिल्डिंग में हवाओं में गूंजते हैं।
वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपनी मंजिल ढूंढते हैं। वो एक खाली आवाज बनकर रह गए हैं, एक सदाए खाली। ये सुनकर वरुण और अर्जुन के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो जिन आवाजों को सुन रहे थे वो दरअसल उन्हीं अधूरे खतों की गूंज थी। अब आती है कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। वरुण और अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएंगे। आखिरी बार वो साइट पर कुछ जरूरी सामान लेने गए। रात हो चुकी थी और तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। घनघोर अंधेरा, और उस अंधेरे में एक ऐसी चीज हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एकदम से बिल्डिंग की हर दिशा से आवाजें आने लगी, हजारों आवाजें एक साथ। हर आवाज में एक अलग जज्बात था। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पोस्ट ऑफिस की दीवारों में कैद हर एक रूह आज आजाद हो गई हो और अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हो। वरुण और अर्जुन डर के मारे एक कोने में दुबक गए। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे ये आवाजें उनके जिस्म के आर पार हो रही हैं। उनका दिमाग फटने को था। और तभी उस शोर के बीच अर्जुन एकदम शांत हो गया। वो सीधा खड़ा हुआ, उसकी आंखें खाली थीं और उसने एक औरत की आवाज में बिल्कुल साफ अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। वो एक पूरा खत पढ़ रहा था। और यहाँ आता है कहानी का वो ट्विस्ट जिसने वरुण को हिला के रख दिया। अर्जुन एक औरत की आवाज में कह रहा था, My dearest Walter, I hope this letter finds you well. I am writing to you with a heavy heart to tell you that I cannot wait any longer. I am leaving for London with Mr. Abernathy next week. Please forgive me. ये सुनकर वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वाल्टर अर्जुन के परदादा का नाम था, जो ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर थे। और ये खत ये अर्जुन की परदादी ने लिखा था, जो उन्हें छोड़ के चली गई थी। ये वो खत था जो उनके परदादा को कभी मिला ही नहीं। उस सदाए खाली ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उसके अपने खून में, उसकी अपनी नस्लों में उस पोस्ट ऑफिस का सबसे अधूरा, सबसे दर्दनाक संदेश दफन था। वो भटकती हुई गूंज सिर्फ उस बिल्डिंग में नहीं थी, उसका एक हिस्सा नस्लों से अर्जुन के साथ जुड़ा हुआ था। बस सही वक्त और सही खामोशी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अर्जुन ने वो आखिरी शब्द कहे, प्लीज फॉरगिव मी, बिल्डिंग में छाया वो हजारों आवाजों का शोर एकदम से शांत हो गया, जैसे एक बोझ उतर गया हो। एक अधूरा संदेश सदियों बाद अपनी अनजानी मंजिल तक पहुंच गया था। अर्जुन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद वरुण ने उस प्रोजेक्ट से हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए। वो कंपनी छोड़कर देहरादून वापस आ गया। अर्जुन को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी जिंदगी अब नॉर्मल है, लेकिन वरुण आज भी उस रात को याद करके सहम जाता है। तो दोस्तों, ये थी वरुण की कहानी। ये हमें बताती है कि डर सिर्फ अंधेरे या वीराने में नहीं होता। डर उन अधूरी बातों, अनसुने लफ्जों और अनकहे जज्बातों में भी होता है, जो वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं। सोचिए, आपकी और हमारी जिंदगी में कितने ऐसे अनसेंट मैसेजेस होंगे जो बस सही खामोशी का इंतजार कर रहे हैं सुनाई देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली कहानी में जल्द मिलेंगे।